गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। जहां आपको एक गुड न्यूज़ मिलती है उसी के साथ साथ एनटीए आज आपको एक बैड न्यूज़ भी अटैच करके दे देता है। एनटीए ने कल ही हमारी उम्मीद से पहले एग्ज़ाम इंटीमेटेड स्लिप आउट कर दी है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अपनी एग्ज़ाम इंटीमेटेड स्लिप को देख लिया होगा। ठीक है, तो एग्जाम इंटीमेटेड स्लिप आपको ये बताती है कि जो आपका एग्जाम सेंटर है वो किस सिटी में लोकेटेड है। अब द प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि भैया जो एग्जाम सिटी है वो प्रेफरेंस में दे दी है जो हमने कभी अपने प्रेफरेंस में डाली ही नहीं। ठीक है, हमारे घर से लगभग 200, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ पे कैसे एग्जाम देने जाएंगे? क्या इसको चेंज करा जा सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं इसको चेंज नहीं कर सकते। नहीं बच्चा, ये आराम से चेंज हो जाता है। ठीक है, बट आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए, एग्जाम सिटी चेंज करने से पहले कुछ कॉमन डाउट कर ले। कुछ बच्चों का डाउट है कि भैया हमारे 3 पेपर एक ही दिन एक ही शिफ्ट में दे रखे हैं, इसको कैसे डील करना है। तो देखिए बच्चा, ना ही एनटीए खुद परेशान होना चाहता है ना ही आपको परेशान करना चाहता है। तो इसलिए कभी भी वो एक सब्जेक्ट का एग्जाम एक दिन के लिए कंडक्ट नहीं कराता। कोशिश करता है कि लगभग 2-3 सब्जेक्ट का पेपर हम एक ही दिन कंडक्ट करा दें ताकि हम भी उस बच्चे से जल्दी फ्री हो सके। तो बेसिकली अगर आपका 3 पेपर का एग्जाम एक ही दिन में है, एक ही शिफ्ट में है और टाइम दे रखा है, तो उसी एक कंप्यूटर पर आपके तीनों एग्जाम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक अगर टाइम दिया गया है तो 9 से 10 एक पेपर का एग्जाम होगा, 10 से 11 दूसरे पेपर का और 11 से 12 आपका तीसरे पेपर का एग्जाम होगा। एक पेपर के टाइम खत्म होते ऑटोमेटिकली दूसरा ओपन हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत है। 3 घंटा आपको बस उस कंप्यूटर पर बैठ के अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या नाम है वहाँ पे आंसर्स देना है। अब बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम सिटी को लेके। तो देखिए, एग्जाम सिटी में जो गड़बड़ हुई है ये इसके 2 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि आप जो एग्जाम सिटी अलोकेट करी जाती है वो आपके नियरेस्ट अलोकेट करी जाती है, जिससे आपके घर के नियरेस्ट आपको एग्जाम सेंटर मिल सके। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपके नियरेस्ट वाला जो एग्जाम सेंटर है उसमें जो सीटें है वो फिल हो जाती है। तो उस केस में जो भी उसके दूसरा एग्जाम सेंटर है जो थोड़ा सा दूर है वो अलोकेट कराया जाता है या किसी और सिटी में वो एग्जाम सेंटर जहाँ पे सीट अवेलेबल वहाँ दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार ज़्यादातर बच्चों का एग्ज़ाम सिटी है ना वो गलत ही दिया गया है। तो यहाँ पे ये केस नहीं आ रहा कि हमारी सीटें फिल रखी इसलिए आपकी सीटें अलग है। एक्चुअली ये एक तरीके का टेक्निकल ग्लिच है जिसको एनटीए ने अभी क्या नाम है देखा भी नहीं है या उसको पता भी नहीं है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले एनटीए को बताना पड़ेगा कि आपने ये प्रॉब्लम कर दी और इसको प्रॉब्लम को ठीक करो। हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो आपने जो अभी सिटी इंटीमेटेड स्लिप डाउनलोड करी उसको नीचे जाके देखना, वहाँ पे नोट ऑप्शन है। नोट में 2 पॉइंट दे रखे हैं, वहीं 2 पॉइंट में आपके पास एनटीए के हेल्पलाइन नंबर 2 है और एक एनटीए की मेल आईडी है। सबसे पहले तो अभी आप काम करो, मेल जाके कर दो। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख लेंगे फिर डिले होते चले जाएगा। जाओ सबसे पहले मेल करो। ठीक है, मेल करते ही आपको सब्जेक्ट डालना है एग्ज़ाम सिटी चेंज। ठीक है, उसके बाद ग्रीटिंग करते हुए अपना क्या नाम है अपना एड्रेस डालो, अपना नाम डालो, अपना एप्लीकेशन नंबर डालो, पासवर्ड मत डालना। ठीक है, उसके बाद ये जो सिटी इंटीमेटेड स्लिप हुई है इसको आप अटैच करो, उस पर एक सर्कल भी कर देना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करके आप मेल कर दो एनटीए को। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है। तो दूसरा देखिए, एनटीए के 2 हेल्पलाइन नंबर है। अच्छी बात यह है कि इस साल एनटीए के हेल्पलाइन नंबर बहुत एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। आपको एनटीए में खुद ही डायरेक्टली अपने लिए कॉल कर लेना चाहिए। हम कॉल करेंगे बच्चों के लिए, लेकिन आपको खुद ही कर लेना चाहिए। वो आपसे अपना एप्लीकेशन नंबर पूछेंगे और फिर आप अपना एप्लीकेशन नंबर बताइएगा और जो भी वो चेंजेस करने को बोलेंगे, जो स्टेप फॉलो करने को बोलेंगे वो स्टेप आप फॉलो कर लेना। आपका एग्जाम सिटी चेंज हो जाएगा। आपने जो प्रेफरेंस में डाला था, जो आपके घर के नियरेस्ट एग्जाम सिटी है वो आपको अलोकेट कर दिया जाएगा ताकि उसी के बेसिस पे आपको एग्जाम सेंटर अलोकेट करा जा सके। अगर आपने चीज़ें डिले करी और आपका एडमिट कार्ड एक बार रिलीज़ हो गया तो एडमिट कार्ड रिलीज़ जो हम उम्मीद करेंगे 5-6 तारीख को रिलीज़ हो जाएगा। एडमिट कार्ड आते ही आप फिर कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड में आपकी एग्जाम सिटी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सेंटर दे दिया गया होगा और एग्जाम सेंटर एक बार आपको रिलीज़ हो गया उसके बाद फर्दर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी, ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। हम पिछले 4-5 सालों से देख रहे हैं एनटीए की तरफ से ये गलतियाँ होती हैं, इनको इस तरीके से ठीक करा जा सकता है। ठीक है, फर्दर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल है जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चीज़ें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन रखो। इस साल एनटीए की तरफ से, सीयूटी की तरफ से, यूजी हो चाहे पीजी हो या किसी भी यूनिवर्सिटी वहाँ पर एडमिशन ट्राई करें, यहाँ इसी चैनल पे आपको हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी और इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। चलिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी पढ़ाई करते रहे। जय हिंद।